नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि यह हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने समझ लिया है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ना। बेसिक हमने समझ लिया है कि कैसे ये हमारा जो लैरिंग्स है गले में, जो हमारे श्वास नली के ऊपर का पार्ट है, वो जब कंपित वहां पे कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अब इसका संचरण कैसे हो रहा है? हमने ध्वनि उत्पन्न कर दी, लेकिन वो दूसरे आगे तक कैसे जा रही है, तो इसके वो किस प्रकार जा रही है, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। लेकिन जैसा हम टाइटल देख रहे हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि पहले ही आपको बता दिया है कि ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये माध्यम क्या है, कैसे है, किस प्रकार होती है, ये तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों देखिए कि जब आप कहीं किसी को पुकारते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या होता है, दूसरे व्यक्ति तक आपकी जो ध्वनि है वो पहुंचती है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि उस तक ध्वनि कैसे पहुंच पा रही है। तो यहाँ पे एक और क्रियाकलाप। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आप एक धातु या किसी कांच का एक ग्लास लीजिए और ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि उसके अंदर जल बिल्कुल भी नहीं। तो और इसमें जो आपका सेल फोन है ना, वो रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं करिएगा, अपना सेल फोन पानी में रखिए, ग्लास बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अब आप अपने किसी मित्र से या घर पे अगर आप कर रहे हैं तो घर पे भी आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, या आप मतलब मेन है कि उस जो फोन जो आपके ग्लास के अंदर रखा है उस पे आप कॉल लगाइए उस नंबर पर। तो यहाँ का घंटे, तो अब आप घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब आप क्या करें, अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए और अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए। तो ये देखिए इस प्रकार। एक बार तो आपने जब उस रिंग करी तो वो जो था वो दूर आपका वो ग्लास रखा था, ग्लास के अंदर फोन था। अब आप इसको ग्लास को बिल्कुल मुंह पर आप रख लीजिए। ठीक है, अब आप फिर क्या करें, फिर से उस पर फोन करने का करें। अब आप जब वो उसमें जब ये आपका मुंह पर जब ग्लास लगा है, तो जब उसमें बेल बज रही है तो कोशिश यह करें कि ग्लास की जो हवा है वो सारी मुंह में भर लीजिए और आप घंटी सुनने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है, और फिर आप उसको दूर करें और फिर घंटी सुने। तो बेसिक क्या है कि आपने एक बार ग्लास लिया, उसके अंदर फोन रखा, कॉल करा उस नंबर पे, घंटी की आवाज सुनिए, सुनाई देती है या नहीं। फिर आप ग्लास मुंह में लगाएं और कोशिश करें कि ग्लास के अंदर जो हवा है वो सारी सक कर ले। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि होगा क्या जब आप उसके अंदर से, जब ग्लास मुंह पर है और आपने उसकी हवा सब अपने मुंह में ले ली है, तो आपको घंटे की सुनी ध्वनि काफी कम सुनाई देगी। लेकिन जब आपका बाहर दूर रखा है, मतलब मीन आपके सामने ग्लास रखा है और उसके अंदर फोन है, आपको सुनाई दे। तो ये एक चीज हमें ये पता चल रही है कि जो हवा है वो जो ध्वनि को है वो आगे प्रोपोगेट करती है, उसको आगे लेकर जाती है। तो इसलिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है हम मानते हैं, क्योंकि आप पूरी पूरी हवा नहीं बाहर निकाल सकते हैं ग्लास के अपने मुंह से। लेकिन अगर काफी कुछ हवा आपने कम कर दी है तो ध्वनि भी हमें कम सुनाई देगी। तो तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ग्लास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह हमें क्या होता, हमें बिल्कुल भी वो ध्वनि सुनाई नहीं देती। तो इसका कारण ये है कि मेन हम पॉइंट पर आ रहे हैं, ध्वनि को संचरण, संचरण का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए।
जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है या तो क्या हो, अभी पहले हम इतना मार्क कर लीजिए पहले। तो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर हम निर्वात की कंडीशन उत्पन्न कर दें, मीन्स वहां पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, बिल्कुल भी एयर नहीं है, तब क्या होगा, ध्वनि का संचरण नहीं होगा। तो क्या ध्वनि द्रवों से में संचरित होती है? अब हमने हवा की बात कर ली। अब प्रश्न आता है कि क्या जल के द्वारा भी ध्वनि का संचरण होता है? तो यहाँ पे हम एक और आपको क्रियाकलाप करते हैं कि आप एक आपका अगर बाथ टब है या आप कोई बाल्टी कुछ आप ले लीजिए, उसमें आप स्वच्छ पानी भरें और एक घंटी को पानी के अंदर करके बजाएं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप घंटी बजाएं तो वो जो भी बाल्टी कुछ आपने लिया है तो वो अ, उसके सरफेस से कहीं टच नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जो आपकी घंटी बज रही है उसका जो कांटेक्ट है वो सिर्फ जल से होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जब आप वो ध्वनि सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें जो है वो एक आप, तो बच्चों जब आप उसमें आप जब जो आपने बाल्टी जिसमें आपने एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, आपको सुनाई देगी ध्वनि? सुनाई देगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो ध्वनि है वो ठोसों में भी गमन करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आप एक ये एक मीटर आप स्केल या कोई धातु का कोई मीन्स है, एक आप स्केल ले लीजिए, ठीक है। और या स्केल की जगह आप एक कोई धातु की आप कोई छड़ भी ले सकते हैं और इसके एक सिरे को आप क्या करें, कान पर लगा लीजिए जैसे ही आपको पिक्चर में दिखाया गया है। और आप अपने जो दूसरे एंड पे जो भी आपका साथी है उनसे कहें कि आप वो जो है उसको जरा सा खुरचिए, थोड़ा सा उसमें आप साउंड क्रिएट करिए। और आप क्या सोचते हैं, जब वो उसको घिसेगा तो आपको पता चल जाए, अब आप देख तो रहे हैं लेकिन क्या आपको वो साउंड से पता चलेगा? और फिर आप ये जब वो साउंड क्रिएट कर रहा है तो आप ये भी पूछिए कि जो आपके आसपास के लोग हैं क्या उनको वो साउंड सुनाई देती है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अलग अलग, अभी हमने एयर का देखा, हमने जल का देखा, अब हम सॉलिड में देख रहे हैं कि वो जो साउंड है वो आगे प्रोपोगेट मीन्स वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, यानी सॉलिड्स में। तो अब आप क्या करें, अब आप अपने कान को लकड़ी की या धातु की किसी एक आप मेज के एक सिरे पर रखिए और अपने मित्र को दूसरे सिरे से आप उसको स्ट्रेच करने के लिए कहें। तो यहाँ पे हम और फिर आप वो साउंड सुनने की का प्रयत्न करिए। तो हम ये देखते हैं कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है, वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। तो ये मैं पहले आपके लिए हम पहले मार्क कर लेते हैं तब समझाते हैं इसको। ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है या किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। तो मेन जो है, जब पहले हमने धातु का लिया था कि हमने कहा स्केल ले लीजिए, कोई पाइप ले लीजिए, और उसके बाद हमने लकड़ी का एग्जाम्पल लिया। तो दो टाइप के हमने सॉलिड से कंपेयर करा तो हमने देखा उसमें भी कि अगर हम एक अपना कान लगा रहे हैं और नीचे, ये तो आप ये वाला काम तो आप खुद भी कर सकते हैं कि आप अपनी लकड़ी की जो मेज है उस पर आप कान लगाएं जैसे इस बच्चे ने लगा रखा है, और एक अपने दूसरे हाथ से नीचे उस पर एक साउंड क्रिएट करने की कोशिश करें।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको वो जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो सुनाई दे रही है। तो तो यहाँ पे ये है कि देखिए इस प्रकार ये आपने टेलीफोन का खेल जरूर खेला होगा कि ऐसे दो ग्लास या कोई एक वस्तु लेके या आप कार्डबोर्ड का ही बना के कि आप बस उसके थ्रू बोल रहे हैं तो आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। तो ये जो है हमने अब तक जो देखा है कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये तो अब हमें समझ में आ गया कि जहां कंपन होगा वहां पे ध्वनि उत्पन्न होगी तथा ये किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। तो कंपन और ये किसी भी माध्यम से उनका संचरण हो सकता है। तो अब जो प्रश्न आता है वो आता है कि ये जो हमारा ध्वनि उत्पन्न हो गई, उसका संचरण हो गया, अब यह है कि हम इसको कैसे सुन पाते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। तो मेन हमने जो आज देखा है इसको थोड़ा नोट्स रूप में भी देख लेते हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि ठोस पदार्थ में गति कर सकती। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि कैसे जो हमने यहाँ अपने गले से जो ध्वनि उत्पन्न करी थी वो दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंच रही है, क्योंकि जो हमारा हवा है उससे वो उसमें संचरण हो रहा है। वो एक हवा के द्वारा या वायु के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है और ऐसे ही वो जल में भी संचरण करती है, किसी ठोस वस्तु में भी संचरण करती है। लेकिन जो संचरण नहीं होता है वो निर्वात में नहीं होता है। मीन्स अगर हमारे चारों तरफ वायु नहीं होगी तो हम अपने गले से तो वो एक ध्वनि उत्पन्न करेंगे लेकिन उसका संचरण नहीं होगा। तो ये एक चीज हमें समझ में आई। तो वायु ध्वनि का क्रिएशन हमें समझ में आ गया, संचरण समझ में आ गया। अब संचरण के बाद हम कानों से कैसे सुनते हैं इसको नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।